जय हिंद साथियों। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अच्छा से पढ़ाई करते होंगे। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए टोटल 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें से आप लोगों का सामान्य ज्ञान का यहाँ पे 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और सामान्य विज्ञान का आप लोगों का 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चन लेके आया हूं। तो आप लोग इस 30 क्वेश्चन को ध्यान से देखना और भाई आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि 30 में से आप लोगों का टोटल कितना क्वेश्चन सही हुआ है। चाहे आप लोग भारत के कोई भी राज्य से आते हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आप लोग ट्रेडमैन के लिए तैयारी करते हो, चाहे जीडी के लिए तैयारी करते हो, चाहे डब्ल्यूएमपी के लिए तैयारी करती हो, जो भी लड़की हो। उसके बाद अगर आप लोग रिलेशन भर्ती के लिए तैयारी करते हो, चाहे यहाँ पे टीए भर्ती के लिए तैयारी करते हो, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए वीवीआई मोस्ट रहने वाला है, ठीक ना। जो भी भाई थक के बैठ गए हो, तो दोस्तों आप लोगों को थक के नहीं बैठना है, आप लोगों को अभी से तैयारी में लग जाना है, ठीक ना। अभी से तैयारी में लग जाते हो तो मैं आप लोगों को आशा और विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों का 2026 में जरूर आप लोगों का एग्जाम निकलेगा। किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं साहब, हौसलों से उड़ान होती है, ठीक ना। अगर आपके अंदर हौसला है, जुनून है, जज्बा है, तो आप लोग कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, कोई भी भर्ती का फिजिकल आप लोग निकाल सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों को हार के नहीं बैठना है, आप लोगों को मेहनत करते ही रहना है। जब तक एज है, जब तक उम्र है, तब तक भाई आप लोगों को मेहनत करना है, क्योंकि जो आप लोगों का वक्त चला जाएगा, समय चला जाएगा, वो वापस आप लोगों का फिर लौट के आने वाला नहीं है, ठीक ना। आप लोग इस बात को याद रखना। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ और आप लोग हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत किस वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में ईसाई समुदाय का प्रतिशत कितना है, बताओ। यहाँ पे आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, 1.3%, 2.3%, 3.3% और 4.3%। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आप सभी भाई को पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 2.3% आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, भारत का पहला टेस्ट क्रिकेट मैच निम्नलिखित में से किस देश के खिलाफ खेला गया था, बताओ। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोगों को याद होना चाहिए, भारत का पहला टेस्ट क्रिकेट मैच निम्नलिखित में से किस देश के खिलाफ खेला गया था। जो भी भाई क्रिकेट ज़्यादा देखते हैं उस भाई को याद होगा, और ऐसा नहीं है जो भाई नहीं देखते हो उस भाई को याद नहीं होगा, अगर पढ़ाई करते होंगे तो उस भाई को भी याद होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इंग्लैंड आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, और इंग्लैंड देश के खिलाफ यहाँ पे खेला गया था, ठीक ना। तो आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में इंदिरा देवी नल्लू को भारत में किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है, बताओ। त्रिपुरा, असम, मेघालय, मणिपुर। क्या होगा इसका राइट आंसर? यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है अक्टूबर 2023 में इंदिरा देवी नल्लू को भारत में किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। और राज्यपाल से भाई एक क्वेश्चन आप लोगों का कंफर्म एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग राज्यपाल, हर एक राज्य का राज्यपाल आप लोग याद कर ही लेना, ठीक ना। तो इसका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा राज्य का बनाया गया है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा राज्य। 4 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, भारत में रामनवमी किसकी याद में मनाई जाती है। आप लोग देखते होंगे रामनवमी मनाया जाता है, कहीं कहीं पे इसका रैली भी निकाला जाता है, ठीक ना। भगवा रंग लेके
और तलवार लेके निकाला जाता है। तो आप लोग बताओ कि भारत में रामनवमी किसकी याद में मनाई जाती है? भगवत राम की वन से वापसी, रावण की मृत्यु, भगवान राम का जन्म, सीता का अपहरण। अपहरण तो होगा नहीं क्योंकि भाई ये खुशी की बात है, तो खुशी वाला ही कोई ऑप्शन होगा। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में रामनवमी किसकी याद में मनाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। भगवान राम का जन्म की याद में ये रामनवमी को मनाया जाता है, ठीक ना। उसके बाद 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक नृत्य यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? बताओ, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कर्नाटक राज्य आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। तो आप लोग अपने 5G मेमोरी में अभी से सेट कर लेते हो तो भाई 2026 में आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक ना। तो अच्छे से याद रखना। 6 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, सोनर मानसिंह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार है? बताओ कौन सा राज्य का है? उड़ीसी, कथक, मणिपुरी, भारतनाट्यम। क्या होगा इसका राइट आंसर? यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे सोनर मानसिंह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोगों को यहाँ पे जवाब देना है, एकदम राइट क्वेश्चन बताना है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। उड़ीसी आपका इज राइट आंसर हो जाता है। उड़ीसी आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? बताओ, ये जो आप लोगों का वन जीवन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ किया गया था? आप लोग के सामने 4 ऑप्शन है, 1972 ईस्वी, 1982 ईस्वी, 1992 ईस्वी, 2002 ईस्वी। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। 1972 ईस्वी में आप लोगों को यहाँ पे पारित किया गया था, ठीक ना। 1972 ईस्वी आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों को यहाँ पे ताला लगा देना है। 8 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का पारंपरिक खेल है? बताओ कौन सा वो भारत का खेल है? यहाँ पे आप लोग के सामने 4 ऑप्शन है, कबड्डी, बेसबॉल, हॉकी, फुटबॉल। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का पारंपरिक खेल है? तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कबड्डी हो जाएगा, ठीक ना। कबड्डी आप लोग देखते होंगे, कबड्डी पहले भाई हम भी खेलते थे, ठीक ना। अभी नहीं खेलते हैं लेकिन ग्राउंड पे जाते हैं तो बहुत सारे भाई कबड्डी अभी भी खेलते हैं। पहले तो भाई जुगनगा और बुढ़ा सब कबड्डी खेलता था और उसके साथ भी हम भी खेलते थे। तो कबड्डी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा और कबड्डी खेलने में मज़ा भी आता है भाई, ठीक ना। 9 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, आप लोग अगर खेले होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और नहीं खेले होंगे फिर भी आप लोग बताना, ठीक ना। 9 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति को साक्षर कहने की न्यूनतम आयु क्या है? 7 वर्ष, 14 वर्ष, 18 साल, 21 साल। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आप सभी भाई को याद होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 7 साल आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 7 साल यहाँ पे बोल रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति को साक्षर कहने की न्यूनतम आयु क्या होगा? तो 7 साल आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 10 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? ठीक ना, यहाँ पे आप लोग को बताना है 26, 28, 30, 34। क्या होगा इसका राइट आंसर? यहाँ पे क्वेश्चन को भाई ध्यान से देखो, उसके बाद आप लोग जवाब दो। यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 34 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 34 इज राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 2023 में एक पैरा एशियाई खेल स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी थी, कौन बनी है? बताओ, आप लोग के सामने 4 ऑप्शन है, शीतल देवी, नीमा रानी, सरिता देवी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, शीतल देवी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना।
शीतल देवी के बारे में भाई अगर आप लोग कहानी अगर सुनना चाहते हो तो भाई आप लोग यूट्यूब पर या गूगल पे सर्च मार के देखना, इनका बहुत ही बड़ा लंबा कहानी है, ठीक ना। अगर आप लोग इसका कहानी पढ़ते हो तो फिर आप लोग का दिमाग खुलेगा। तो आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध वर्ष 1761 में हुआ था, बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध वर्ष जो आपका युद्ध हुआ है 1761 ईस्वी में हुआ है, वो कौन सा युद्ध हुआ है, बताओ। यहाँ पे आप लोग के सामने 4 ऑप्शन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, बक्सर का युद्ध, पलासी का युद्ध। क्या होगा इसका राइट आंसर। 1761 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था, आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। तो आप लोग को याद रखना है, ये क्वेश्चन आप लोग को घुमा फिरा भी करता है, ठीक ना, यानी घुमा फिरा भी कर सकता है, पूछ सकता है आप लोगों का पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो आप लोगों को ये बताना है 1761 ईस्वी में। और पूछेगा 1761 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था, तो फिर आप लोगों को घुमा फिरा के यही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ठीक ना। इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा एग्जाम में आप लोगों को एक ही क्वेश्चन को भाई आगे पीछे ऐसे घुमाएगा कि फिर आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आप लोगों को हर तरह से क्वेश्चन को याद कर लेना है, ठीक ना। 13 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, बताओ। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 15 नवंबर। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाया जाता है, ठीक ना। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी आप लोगों को 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, ठीक ना। 14 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, त्रिपुरा का मुख्यमंत्री कौन है, बताओ। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, मानिक शाह। क्या होगा इसका राइट आंसर। त्रिपुरा का मुख्यमंत्री कौन है, और आप लोग हर एक राज्य का मुख्यमंत्री और राज्यपाल आप लोग याद कर लेना, ठीक ना। तो त्रिपुरा का मुख्यमंत्री कौन है, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानिक शाह आपका इज राइट आंसर हो जाता है। और बिहार का राज्यपाल कौन है, बताओ। तो बिहार का ये आरिफ मोहम्मद खान है, ये नया बने हैं, पहले दूसरा थे, ठीक ना। तो बिहार का राज्यपाल कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार का सीएम कौन है, बिहार का सीएम, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, तो सभी भाई को पता होगा, बिहार का जो सीएम है वो नीतीश कुमार है, ठीक ना। नीतीश आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखना, ठीक ना। नीतीश चाचा जी हैं हमारे बिहार का मुख्यमंत्री। उसके बाद यहाँ से आप लोग सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है, बताओ। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, विद्युत मोटर, विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, आकाश का नीला दिखाई देना। क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन को भाई ध्यान से देखो, उसके बाद आप लोग ऑप्शन दो। निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विद्युत हीटर आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 2 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, आकाश का नीला दिखाई देना किस कारण से है, बताओ। आकाश का नीला दिखाई देना किस कारण से है, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, परिकीर्णन। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भाई डी होगा, ठीक ना। परिकीर्णन आपका इज राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। 3 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, जूल किसकी इकाई है, बताओ। जूल किसकी इकाई है, कार्य का, ऊर्जा का, ऊष्मा का, सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जूल है ना भाई, ये आप लोगों का कार्य का इकाई है, ऊर्जा का भी है, ऊष्मा का भी है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ठीक ना। ये सभी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाता है, बताओ। हिमीकरण, संघनन, वाष्पीकरण, उद्भरपातन। क्या होगा इसका राइट आंसर।
आप सभी साथी को बताना है किसी पदार्थ का द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाता है। तो ये भाई वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण आपका इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, पक्षियों के सड़े अंडे जैसी बदबू वाली गैस है, वह कौन सी गैस है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया हूँ, H2S है, ठीक ना। H2S आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। पक्षियों के सड़े अंडे जैसी बदबू वाली गैस कौन सी है, तो H2S आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, NaNO3 किसका रासायनिक सूत्र है, बताओ। बेकिंग सोडा, सोडा एस, चिल्ली, साल्ट पीटल, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा इसका राइट आंसर। NaNO3 किसका रासायनिक सूत्र है, तो ये भाई आपका इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। चिल्ली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र है। NaNO3 किसका रासायनिक सूत्र है, चिल्ली साल्ट पीटर का आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया गैस नहीं है, बताओ। हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, फिर आर्गन, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। हाइड्रोजन आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक मिश्र धातु है, बताओ कौन है। जर्मन, सिल्वर, निकेल, तांबा, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से एक मिश्र धातु है, तो ये आपका इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। जर्मन, सिल्वर आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 9 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक IVF का उदाहरण है, बताओ इसका उदाहरण क्या है। यहाँ पे आप लोग के सामने 4 ऑप्शन है, गिफ्ट, जुड़वा, परखनली, शिशु, दोनों, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से एक IVF का उदाहरण है, तो ये भाई आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परखनली शिशु आपका इज राइट आंसर हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 10 नंबर, लड़का होगा या लड़की होगी, यह निर्भर किस पर करता है, बताओ। पिता पर, माता पे, दादी पे, दादा पे, क्या होगा। दादी दादा तो हो नहीं सकता है, ठीक ना, तो इसको पहले काट दो। अब आता है पिता पे, माता पे, क्या होगा, ये दोनों में से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। और ससुरा, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। लड़का होगा या लड़की होगी, यह निर्भर किस पे करता है, पिता पर या माता पे। तो भाई राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना, पिता पे निर्भर करता है। तो आज आप लोगों को पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन बताया हूँ, बताओ 30 में से आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, ये भी आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जो मैं आप लोग को क्वेश्चन बताता हूँ, क्या आप लोग को समझ में आता है या नहीं आता है, वो भी भाई आप लोग ज़रूर बताना, ठीक ना। और ये जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराता हूँ, यहाँ से आप लोगों को एग्ज़ाम में देखना, पेपर आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में आप लोग देखोगे ना, तो कहोगे हाँ रोहित भाई ज़रूर कराया था तो मिला था, ठीक ना। तो अभी से अगर आप लोग मेहनत करते हो ना सही से, तो पक्का एग्ज़ाम निकलेगा। तो चलो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।